अब हमारे सामने मधुबन बेहद घर से जुड़ रहे हैं हम सबके अति स्नेही आदरणीय रुपेश भाई जी। मैं समझती हूँ कि आप सभी कुमार भाई जी की पर्सनालिटी से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम सब ने आपको अनेकों बार पीएम टीवी में, कभी समाधान प्रोग्राम में, कभी एक मुलाकात और कभी छू लो आसमान और भी कई प्रोग्राम को होस्ट करते आपको सुना भी है, देखा भी है। आप एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, राजयोग शिक्षक, प्रशिक्षक, वक्ता, एंकर, पत्रकार। आपको प्यारे बाबा ने अनेक प्रतिभाओं से श्रृंगारा है। आपने लौकिक पढ़ाई में भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। बाल्यकाल से ही आपकी अध्यात्म में गहरी रुचि थी और समाज सेवा करने की चाहना थी। 1992 में आप ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के संपर्क में आए। आपके दिव्य नेत्र ने परमात्मा के गुप्त कार्य को पहचान लिया और बहुत जल्दी ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दिया। आप पिछले 25 सालों से ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप स्पार्क विंग के फैकल्टी मेंबर हैं। आपने स्पार्क के कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट किया है और अभी भी कर रहे हैं। यूथ विंग के आप कमेटी मेंबर हैं और यूथ विंग की सेवाओं में आप विशेष भूमिका निभाते हैं। आपने लगभग पूरे भारत में और विदेश के भी कई स्थानों में ओमान, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि स्थानों पर बाबा का परिचय दिया है और अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ा है। आपकी वाणी में अनुभव कराने की क्षमता है। आप बहुत ही सरलचित, निर्माणचित और बाबा से आपके मन में बाबा के लिए कूट कूट कर प्यार भरा हुआ है। ये 2 दिन की कुमारों की भट्टी है। इसका जो थीम है, अब घर जाना है, तो अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें ले चलें उन तपस्या की ऊंचाइयों की ओर, जिससे सचमुच हम बाबा से जुड़कर अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त कर अपने एक नए जीवन को, अपने अंदर एक नई चेतना को हम प्राप्त कर सकें। आदरणीय रुपेश भाई जी। ओम शांति। इस संध्याकालीन सुंदर सत्र में आप सभी पंजाब जोन के महावीर कुमारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मधुबन की ओर से। पंजाब शब्द आते ही वहां के सभी बलिष्ठ कुमार, शक्तिशाली कुमार शारीरिक रूप से सबके सामने आ जाते हैं, जो सेवाओं में हमेशा आगे हैं, पुरुषार्थ में हमेशा आगे हैं। न केवल शारीरिक रूप से लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत सशक्त हैं। हर फील्ड में कुछ नया करने का जिनमें जोश है, जुनून है। तो ऐसे शक्तिशाली कुमारों को बाबा भी विशेष अपनी तरफ से दुआएं, आशीष और वरदानों से नवाजते हैं। ये संध्या की वेला, वैसे भी संध्या काल सबको घर चलने की ही स्मृति दिलाती है। पक्षी भी अपने नीड की ओर, अपने घोंसलों की ओर चलते हैं। कारोबार करने वाले भी, जॉब करने वाले भी सड़कों पे देखें तो अपने घर की ओर दौड़ते हैं। ये न केवल अभी संध्या वेला लेकिन पूरी सृष्टि की संध्या वेला है, जबकि हम सबको वापस घर चलना है। कुमार हैं तो ये संकल्प नहीं कि अभी तो हमें जीवन संसार देखना है। बाबा कहते हैं कि
कुमार हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब वानप्रस्थी। और अब मैं आ गया हूं तुम सबको घर ले चलने के लिए। तो हमें चलना है, तैयारी करनी है। लेकिन चलने को भी हम तब अच्छी तरह तैयार होते हैं जब अंतर मन इस बात को स्वीकार कर लेता है बहुत गहराई से कि अब हमारी पूरी मुसाफरी पूरी हुई, यात्रा पूरी हुई। जो करना था वो हमने सारे कल्प किया, और अब तो बस वापस चलने का वक्त है। ये अंतर मन स्वीकार कर ले तो इससे आत्मा स्वतः ही सब तरफ से डिटैच होती चलती है, चलने की तैयारी होने लगती है। क्योंकि चलना अर्थात तैयारी करना, चलना अर्थात समेट लेना। तो हम भी गहराई से आज के इस सुंदर सत्र में अपनी उस पूरी यात्रा को एक बार पुनः जिएंगे। मेरी यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, माई जर्नी। क्योंकि अनेक बार बाबा कहते हैं अनंत बार तुमने ये चक्र लगाया है, अनंत बार। तो हम सबके अंदर वो चीजें फीड हैं। कहां से हमने यात्रा शुरू की, कैसे हमने यात्रा जैसे जारी रखी, और कैसे अंत में पहुंचते हैं और कैसे वापस जाते हैं। तो आज अपनी यात्रा को हम सब देखेंगे बाबा की स्मृति के साथ साथ। चले प्यारे बाबा के आह्वान के साथ पहुंचेंगे जहां से हम सब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अपने निज धाम, परम धाम घर, अपने बेहद माता पिता के पास। हमारा अनादि रूप चमकता हुआ मैं सितारा, आत्माओं का सुंदर उल्टा झाड़, सभी चैतन्य ज्योति बिंदु आत्माएं अपने अपने सेक्शन में विराजमान। ऊपर महाज्योति बाबा, जिनका दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मैं बाबा के समीप अपनी बीज रूप अवस्था में ये मेरा घर है। यही मेरा स्वरूप है। चारों ओर गहन शांति,
और मैं अपने आत्म स्वरूप में बाबा का दिव्य प्रकाश जैसे सभी आत्माओं को भरपूर कर रहा है। अपने घर में, अपने इस अनादि स्वरूप में मैं कितना संपन्न, संपूर्ण और शक्तिशाली स्थिति में हूं। बाबा मुझे नीचे साकार सृष्टि की ओर दिखा रहे हैं। बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग रचा है। देखो, धरती को। क्या तुम स्वर्ग में जाओगे? इस सुंदर सृष्टि का निर्माण मैंने तुम्हारे लिए किया है। जाओ, जाकर सृष्टि का, वहां की सुंदरता का आनंद लो। बाबा की आज्ञानुसार अब मैं आत्मा और अन्य आत्माएं नीचे उतर रही हैं साकार सृष्टि की ओर, स्वर्ग में। चमकती हुई आत्मा नीचे आती है, देव और देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
साकार सृष्टि में मेरी यात्रा, पहला जन्म। चारों तरफ देवात्माएं, सुंदर सृष्टि, संपूर्ण सत्व प्रधान प्रकृति, सुखदाई पशु पक्षी, देखें अपने रूप को। मैं सर्वगुण संपन्न देवात्मा, 16 कला से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सिर पर डबल ताज, मस्तक पर चमकती हुई आत्मा। अपने परम पिता के सुंदर रचना का मैं आनंद ले रहा हूं। पुष्पक विमान में सैर कर रहा, रत्न जड़ित सोने के महल में वास कर रहा हूं। हम सब देवात्माओं में कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितना अपनापन है। स्वर्ग, मेरा आदि रूप, पहले जन्म के बाद मैंने दूसरा जन्म लिया, फिर तीसरा। देखें, आत्मा एक शरीर को छोड़ सहज रूप से दूसरा शरीर ग्रहण कर रही है, खुशी खुशी, सहज भाव से। चौथा, पांचवा, ऐसे स्वर्ग में मैंने 8 अलग अलग देह धारण किए। कितना सुंदर संबंध, कितना आनंद, कितनी सहज और सरल जीवन शैली। देवों की गोद में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आयु पूरी हुई तो सर्प की तरह सहज भाव से देह छोड़ा। कोई अटैचमेंट नहीं, जैसे सारी सृष्टि मेरी है। सभी देवात्माएं मेरे हैं। सीढ़ी को सामने ले आए, देखें स्वर्ग के बाद
अब मैंने त्रेता में प्रवेश किया। सेमी स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग एक आनंद है। गहराई से अनुभव करें, सीढ़ी को सामने रखते हुए। जैसे ही मैं एक सीढ़ी नीचे उतरता हूं, पीछे का सब कुछ पीछे रह जाता है। सारे संबंध ही पीछे छूट जाते हैं। सारी वस्तु, महल, धन, संपदा, सब कुछ एक सीढ़ी नीचे उतरते ही, अर्थात जैसे ही आत्मा एक चोला छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, मैं बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर लेता हूं। नए लोगों के बीच आ जाता हूं। नया स्थान, नए समय, नया घर, सब कुछ नया। आत्मा यात्रा कर रही है। कभी उत्तर भारत में, कभी मैं दक्षिण भारत में जन्म लेता हूं। कभी पूर्वी भारत में, तो कभी पश्चिमी भारत में। देखें, इमर्ज करें अपनी उस यात्रा को। मेरी यात्रा है, मैं हूं। अनगिनत बार मैंने ये यात्रा की है। याद करें, पहुंच जाएं अपने उसी स्वरूप में। त्रेता में कैसी मैंने अपनी यात्रा की, कैसे अपने पार्ट को बखूबी प्ले किया। कभी राजा के रूप में, कभी राज परिवार के सदस्य के रूप में। बच्चा, युवा, और जीवन की अंतिम घड़ियों में
फिर से जैसे आत्मा सहज रूप से देह छोड़ के नए स्थान पर आधा कल्प मैं स्वर्ग में रहा, देवात्माओं के साथ। देवत्व है मेरे अंदर, सर्व गुण है मेरे अंदर, सर्व शक्ति संपन्न हूं मैं आत्मा, जिसने आधा कल्प पूरे विश्व पर राज्य किया। जिसकी उपस्थिति सारे विश्व के लिए सुखदाई थी, शांति का साम्राज्य था। वो मैं हूं। बहुत गहराई से देखें अपने देव रूप को। ये मैं हूं। सीढ़ी में नीचे की ओर द्वापर में प्रवेश। मैंने ही भक्ति की शुरुआत की, अव्यभिचारी शिव की भक्ति। मंदिरों की स्थापना, यहां भी मैं राजाई रूप में हूं। धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति, मैं आत्मा यात्रा कर रही हूं। देखें अपनी यात्रा को। एक सीढ़ी उतरते ही बहुत गहराई से इस बात को फील करें, जैसे सब कुछ छूट जाता है। देह, देह के संबंधी पदार्थ, सब मेरा मेरा एक झटके में खत्म हो जाता है। क्या मेरा है? कुछ भी तो नहीं। द्वापर में भी 21 अलग अलग चोले, अलग अलग पार्ट, अलग अलग लोगों के साथ
सुखद यात्रा, आनंदमयी यात्रा, ईश्वर की याद के साथ उसकी स्तुति और आराधना के साथ जन कल्याण करते हुए प्रजा की पालना करते हुए मैं आत्मा आगे बढ़ती जा रही हूं। माई जर्नी, मेरी जीवन यात्रा, जिसे कितनी बार मैंने किया है। देखें कैसा था द्वापर, क्या क्या रोल प्ले किए मैंने। हीरो रहा हूं, मार्गदर्शक रहा हूं, समाज को दिशा देने वाला रहा हूं। कल्याणकारी कर्तव्य करते हुए मेरी यात्रा जारी है कलयुग की ओर। सीढ़ी सामने है मेरे, चक्र सामने है मेरे, मैं अपने अंदर नूंधे हुए पाठ की गहराई में उतर रहा हूं। कलयुग लोगों के लिए कलयुग, लेकिन मैं अब भी अपने दिव्य संस्कारों, दिव्य गुणों, संसार को देने की भावना, सबका प्रेरणा पुंज हूं, पालक हूं। भले साधारण हूं, लेकिन संकल्प, वाणी, कर्म राजाओं के, महामानव के हैं। सबका प्यार और सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर से बहुत डीप फीलिंग, एक सीढ़ी उतरते ही आत्मा नए रूप में, नए रंग में, नया देश, नया काल,
नए लोग, देह बदलता जा रहा है, आत्मा वही है। हाँ, थोड़ी शक्ति कम होती जा रही है, आत्मा का प्रकाश थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन आत्मा अब भी अपनी महानताओं के साथ कभी नर रूप में, कभी नारी रूप में, अपना सुंदर पार्ट प्ले कर रही है। देखें, ये मैं हूं, ये मैं हूं। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए आत्मा अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा रही है। जैसे डिटैच फील कर रहा हूं मैं, आत्मा हूं। कुछ भी तो मेरा नहीं है, मेरे हैं तो केवल मेरे दिव्य श्रेष्ठ कर्म, मेरे संस्कार, मेरे पुण्य कर्मों का बल, बाकी और कुछ नहीं। 42 अलग अलग जन्म, कहां कहां मैंने यात्रा की है। कितना कुछ भरा है मेरे अंदर। आज अपनी पूरी यात्रा को मैं बहुत डीपली फील कर रहा हूं। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते आ पहुंचा अब अपने अंतिम जन्म में। अंतिम पड़ाव, अंतिम देह। भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूं मैं आत्मा। देख रही हूं यहां बैठकर कैसी मैंने पूरी यात्रा की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब इस अंतिम जन्म, अंतिम शरीर में भ्रिकुटी तख्त पर डिटैच हूं, अशरीरी हूं, आत्मा हूं।
जैसे ये चोला मैंने धारण किया है, इस अंतिम जन्म में अहो सौभाग्य मेरे, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे ऊपर से यात्रा में भेजा था, अब मेरे सम्मुख आ गए हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चे याद है ना, मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे भेजा था। अब मुसाफिरी पूरी होती है, अब चलना है। तैयार हो ना? बाबा सम्मुख देखें, मेरे माता पिता संपूर्ण ब्रह्मा मां के तन में सर्वशक्तिवान महाज्योति मेरे सम्मुख, अपनी लाइट और माइट मुझ में भर रहे। आत्मा का प्रकाश जो कम हो गया था, उनकी लाइट और माइट से फिर से आत्मा संपन्न हो रही है, शक्तिशाली हो रही, चार्ज हो रही है। मैं बाबा को अपलक निहार रहा हूं, जैसे 5000 वर्ष के बाद मैं अपने प्राणेश्वर, अपने माता पिता से मिल रहा हूं। उन्हें देखकर, उनकी वाणी सुनकर आत्मा तृप्त हो रही है, आत्मा निर्मल हो रही है। उनकी शक्तिशाली दृष्टि मेरे सभी विकारों को नष्ट कर रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही, सर्व बंधनों से मुक्त होती जा रही हूं। जैसे ज्ञान सूर्य अपनी शक्तियों से मुझे तपा रहे हैं,
आत्मा सच्चा सोना बनती जा रही है। सारा खाद जैसे जलकर नष्ट होता जा रहा है। बस मैं और मेरे प्राणेश्वर बाबा मन बुद्धि जैसे उनके स्वरूप पर स्थित हो गए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तैयार हो घर चलने के लिए। मैं तुम्हें लेने आया हूं। देखो, ये देह तुम्हें बांध तो नहीं रहा, खींच तो नहीं रहा। तुम मालिक हो, स्वराज्य अधिकारी हो। ये देह तुम्हें बांध नहीं सकता। मालिक बन जाओ। जब चाहो देह धारण किया, जब चाहो देह से अलग। देखो, कोई संबंधी तो याद नहीं आ रहा। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा कोई प्रिय संबंधी कि बाबा आपके साथ चलने से पहले उनसे मिल लेता, उनसे छुट्टी ले लेता। देखो, कोई याद तो नहीं आ रहा। किसी को अपना तो बनाया हुआ नहीं जिसकी याद खींचे। कोई तुम्हारा नहीं है सिवाय मेरे। कि सबसे डिटैच हो जाओ। सर्वधर्मानि परित्यज्य मन मना भाव हो जाओ। बस एक मैं तुम्हारा हूं। कोई वस्तु तो याद नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी कोई प्रिय चीज, मेरा घर, मेरी गाड़ी। कितने प्यार से मैंने ये चीज संजो कर रखी हुई थी। कोई वस्तु,
बांध तो नहीं रहा। कोई पद, पोजीशन, वैभव आकर्षित तो नहीं कर रहा। कोई पास्ट की बात बांध तो नहीं रही। अर्पित कर दो। कोई संस्कार खींचेगा तो नहीं। पुराने संस्कार बांध तो नहीं रहे। कुछ मन में मलाल तो नहीं है। काश ये कर लिया होता। फाइनल जाने से पहले अपना तन अच्छी तरह सेवा में लगा लेता। अपने एक एक संकल्प और श्वास को बाबा की याद में सफल कर लिया होता। काश अविनाशी कमाई खूब जमा कर ली होती। ये संकल्प था कि मैं यज्ञ में सफल कर दूं, धन लगा दूं। कर नहीं पाया, बस सोचता ही रह गया। मलाल तो नहीं है, कोई रिग्रेट तो नहीं है। काश थोड़ा वक्त मुझे और मिल जाता। बाबा कह रहे बच्चे समय हो गया, चलना है। बाबा ने हाथ अपना आगे बढ़ाया। मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देह से अलग ऊपर की ओर पीछे देख रहा हूं। सारे संबंधी, सारे पदार्थ, सारे वैभव सब यहीं छूट गए। मैं ऊपर सृष्टि से परे सूक्ष्म वतन में बाबा दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं देखो बच्चे, केवल तुम नहीं लेकिन सभी के चलने का वक्त आ गया है। देखें नीचे से सभी देह का त्याग करके आत्मा रूप में ऊपर की ओर आ रही हैं। हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को वहीं छोड़ ऊपर परम धाम घर की ओर, आगे आगे महाज्योति बाबा और पीछे पीछे सभी आत्माएं उड़ चली ऊपर, वहीं जहां से यात्रा शुरू की थी। पहुंच जाएं परम धाम में। उल्टा कल्प वृक्ष, आत्माओं का झाड़, ऊपर महाज्योति
और सभी आत्माएं पहुंच गई पुनः वहीं अनादि रूप में, परम धाम घर में। बैठ जाएं अपने पुनः अनादि रूप में। जैसे महाज्योति बाबा अपना दिव्य प्रकाश, अपनी लाइट माइट सभी आत्माओं को प्रदान कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। मैं बाबा के नीचे अपने अनादि बीज रूप स्थिति में ओम शांति। चलो